नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। विजय सिंह मनकोटिया की कांग्रेस में वापसी से प्रदेश की राजनीति में मची खलबली। कांग्रेस जहां खुद के लिए फायदेमंद मान रही है तो विरोधी मांग रहे हैं सीडी मामले में स्पष्टीकरण। टिकट आवंटन के बाद से भाजपा व कांग्रेस में फूटने लगी है बगावत की चिंगारी। गगरेट क्षेत्र में बागी बने दोनों पार्टियों के लिए है मुसीबत। कांग्रेस ने कुसुम्पटी क्षेत्र से युवा उम्मीदवार अनिरुद्ध सिंह पर खेला दांव। क्षेत्र पहुंचने पर समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। बिलासपुर कांग्रेस में भी उठी बगावत की बू। जितेंद्र चंदेल ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कांग्रेस की बड़ी मुसीबत। और अब खबरें विस्तार से। विजय सिंह मनकोटिया जो बार बार सीडी मामले को लेकर वीरभद्र के ऊपर आरोप लगाते आए हैं और कई साल पहले अपना राजनीतिक सफर छोड़ चुके थे, उन्होंने एक बार फिर राजनीति में पैर रखा है। और हैरानी की बात यह है कि वे उसी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेंगे जिसके मुख्यमंत्री पर वे सीडी को लेकर बार बार आरोप लगाते रहे हैं। और आज उसी मनकोटिया ने वीरभद्र के साथ हाथ मिला लिया है। देखना अब यह है कि क्या सीडी मामले में वीरभद्र सिंह को मनकोटिया की तरफ से कोई मदद मिलेगी या नहीं। वीरभद्र ने अपने हनुमान यानी कि केवल सिंह पठानिया को चुनावी मैदान में उनके सामने लेकर आए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह को सीडी मामले में फंसाने वाले विजय सिंह मनकोटिया लगातार सुर्खियों में बने रहे, मगर कांग्रेस पार्टी ने उनसे हाथ मिलाकर शाहपुर से उनको पार्टी उम्मीदवार बनाया है। सुनते ही कुछ हैरानी तो होना लाजमी है, मगर जरूर फायदे की राजनीति हुई होगी। टिकट मिलने के बाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे मनकोटिया का जहां उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए मनकोटिया ने कहा कि उनका सबसे मुख्य मुद्दा होगा कि भाजपा सरकार ने ना ही जनता को शासन दिया न प्रशासन दिया और लोग इनसे परेशान हैं। मनकोटिया का कहना है कि बेरोजगारी और गैर हिमाचलियों को जमीन बेचने जैसे मुद्दे ज्यादा उजागर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों के पास कोई चारा नहीं है। अब यही एक अहम रास्ता है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार आए और भाजपा का तख्ता पलट जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो तो ये है कि ये 5 साल जो वर्तमान सरकार है, सत्ता में बैठी बीजेपी, इन्होंने ना तो शासन दिया ना प्रशासन दिया। लोग हिमाचल के इतने निराश हो गए हैं इनसे कि अगर आज भी चुनाव हो जाए तो आज भी तख्ता पलट कर भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस को ले आएंगे। हमारे क्षेत्र में जो विकास रुक गया और जो बेरोजगार इतना बढ़ गया वो हमारा प्राथमिक मुद्दा रहेगा। और उससे भी यही ऊपर मुद्दा, तो मेन मुद्दा लेके हमने ये चुनाव पूरे हिमाचल प्रदेश में रखना है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश को वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गैर हिमाचलियों के पास फिर भी जो रख दिया है, हिमाचल को बेच दिया है इन्होंने गैर हिमाचलियों को। और हम जो है हिमाचल वाले, हम बेघर हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। मनकोटिया का कहना है कि अगर भाजपा वीरभद्र से हाथ मिलाने को व कांग्रेस में वापस आने को अगर अनैतिक बोलती है तो ये बताएं कि 5 साल तक जब धूमल को शांता चोर कहते रहे और इतने भ्रष्टाचार के आरोप जो धूमल पर शांता ने लगाए और वे दोस्त बन गए, तो भाजपा के आरोपों से ये साफ पता चल गया है कि भाजपा को मनकोटिया से खतरा पैदा हो गया है। अगर भाजपा इसको अनैतिक बोलती है मेरी वापसी को कांग्रेस में, तो मैं भाजपा से ये पूछना चाहता हूँ कि ये शांता कुमार जी की और धूमल साहब की जो सुलह हो गई है, क्या वो अनैतिक नहीं है? 5 साल आप एक व्यक्ति को जो सत्ता में बैठे है उसको आप चोर 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 कहते रहे और इतनी भारी भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगाए, और आज आप दोनों बैठ के, शांता कुमार जी और धूमल साहब दोनों बैठ के मिठाइयाँ खा रहे हैं। आज वो दोस्त बन गए। मेजर विजय सिंह किसी के साथ दोस्त नहीं बन सकता, ये नहीं चाहते हैं आपको, क्योंकि आपको मेजर विजय सिंह मनकोटिया से खतरा पैदा हो गया है। सीडी का जो मामला है, जब हमारी दिल्ली में जाकर सारी बात हुई है, सीडी का मामला जो है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो मामला इस वक्त अदालत के बीच है। सीडी मामले पर मनकोटिया का कहना है कि सीडी मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वे अदालत के अधिकार क्षेत्र में जा पहुंची है और वही इसका फैसला करेगी। धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी, 7C हिमाचल आजकल।
मेजर विजय सिंह मनकोटिया की कांग्रेस में वापसी को लेकर मनकोटिया खेमे में खुशी की लहर छाई हुई है। वहीं मनकोटिया की वापसी कांग्रेस की जीत के लिए कितने मायने रखती है ये तो समय ही बताएगा, किंतु अटकलें लगाई जा रही हैं कि मनकोटिया की वापसी से कांग्रेस को कांगड़ा में काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। जी हां, 2007 की बात करें तो मनकोटिया ने कांग्रेस को हराने में अहम भूमिका निभाई थी और कांग्रेस हार गई थी, पर अन्य पार्टियों में मनकोटिया की वापसी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। मेजर विजय सिंह मनकोटिया की कांग्रेस में वापसी को लेकर मनकोटिया खेमे में खुशी की लहर। मनकोटिया की वापसी कांग्रेस की जीत के लिए कितने मायने रखती है ये तो समय ही बताएगा, किंतु अटकलें लगाई जा रही हैं कि मनकोटिया की वापसी से कांग्रेस को कांगड़ा में काफी फायदा हो सकता है। जब मनकोटिया की वापसी को लेकर पालमपुर के कांग्रेस के पूर्व विधायक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है, इससे कांग्रेस को फायदा ही होगा तथा कोई भी कांग्रेस से जुड़ना चाहता है तो कांग्रेस को ही फायदा होगा तथा जिन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ा उनका ही नुकसान हुआ है। ऐसा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जहां कुछ लोग हमारे नेता लोग जो पिछले कांग्रेसी हैं वो किसी वजह से कांग्रेस से बाहर निकल गए हैं, उनका वापसी जो है कोई भी जाए तो उसका कांग्रेस को लाभ ही होगा, उसका लाभ होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में हर आदमी की अपनी अपनी वक़्त है। उधर मनकोटिया की वापसी को लेकर पालमपुर के टीएमसी नेता से बात की गई तो उनका कहना था कि मनकोटिया को पहले आम जनता को यह जवाब देना पड़ेगा कि जो सीडी निकली थी वो झूठी थी या वो खुद झूठे हैं। यदि वो जवाब सही देते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा, अन्यथा नुकसान होगा। मनकोटिया जी को पहले तो ये उत्तर देना पड़ेगा कि उन्होंने जो सीडी रिलीज की थी वीरभद्र जी के बारे में, क्या वो सीडी सच्ची थी या झूठी, उस बारे में वो उत्तर अगर जनता को दे देंगे तो निश्चित रूप से अगर अच्छा उत्तर रहेगा तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा, वरना कांग्रेस का भी नुकसान होगा। पालमपुर से संजीव राणा, 7C हिमाचल आजकल। जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा तथा कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए बागी नेता गले की फांस बन गए हैं। टिकट आवंटन के साथ ही दोनों दलों के नाराज नेताओं ने आजाद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिला ऊना के गगरेट विधानसभा हलके में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। गगरेट विधानसभा हलके के भाजपा तथा कांग्रेस के बागी नेताओं ने गगरेट की सर्द हवाओं में राजनीतिक गर्माहट ला दी है। भाजपा तथा कांग्रेस हाईकमान द्वारा टिकटों के आवंटन किए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश के दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा तथा कांग्रेस के बागियों ने अपनी अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गगरेट विधानसभा हलके में भाजपा तथा कांग्रेस के रुष्ट नेताओं ने आजाद चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, इसलिए पार्टी के खिलाफ बगावत करने उतरे यह नेता दोनों ही दलों के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। कांग्रेस हाईकमान ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र से राकेश कालिया को चुनाव मैदान में उतारा है। राकेश कालिया 2 बार चिंतपूर्णी विधानसभा हलके से विधायक चुने जा चुके हैं तथा अब चिंतपूर्णी हलका आरक्षित होने के कारण राकेश कालिया गगरेट हलके से अपनी किस्मत आजमाने लगे हैं। लेकिन गगरेट हलके में राकेश कालिया को धरती पुत्र का नारा खासा परेशान कर रहा है। गगरेट हलके के स्थानीय कांग्रेस के नेताओं द्वारा गठित गगरेट एकता मंच ने इस हलके से रमन जसवाल को बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव में उतारने का फैसला कर लिया है। बड़े दुख की बात है कि हमने इतना जीवन जिस पार्टी में बिताया उस पार्टी ने आज हमारा कत्ल किया है। कत्ल किस शक्ल में किया है? हमारी तो एक ही मांग थी कि यार कोई स्थानीय आदमी आए और हम ये गर्व महसूस करें कि हमारे ही परिवार में से, हमारे ही गांव में से पैदा हुआ बड़ा हुआ इंसान आज विधानसभा में है, वो हमारी दुख दर्द पीड़ा वो तय दिल से जानेगा। तो सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे पे विश्वास दिखाया है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके विश्वास पे मैं पूरा उतरूँ। बाकी मैं आप लोगों से ये बात भी चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं लड़ूँ तो मुझे ये बात पक्की आप यहाँ बाबा नागनाथ के मंदिर में ईश्वर करके जाइए कि कोई भी आदमी कल को ऐसा ना हो मैं आगे आगे चलूँ जाओ आगे लास्ट पहुँचने वाले पीछे देखूँ तो कोई भी ना हो, ऐसी कोई नौबत ना आए। जो भी बात है आज यहाँ से नागनाथ मंदिर से ये चीज़
बिल्कुल एक बार क्लियर करके जाएं कि बिल्कुल भी आप हर तरीके से मेरा साथ दोगे। और अगर आपके आशीर्वाद से मैं जीत के फिर यहाँ बाबा नागनाथ के मंदिर में फिर हाजिर होता हूँ तो मैं निष्काम भाव से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी सेवा और आपकी हर बात पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। वहीं गगरेट विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। गगरेट हलके से भाजपा द्वारा सुशील कालिया को प्रत्याशी घोषित किया गया है। सुशील कालिया गगरेट हलके के ही स्थानीय नेता हैं, लेकिन इस हलके से भाजपा नेत्री लक्ष्मी जरियाल ने भाजपा द्वारा अनदेखी के कारण आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। 20-25 साल से मैंने लगातार रात दिन एक कर दिया है। पार्टी के लिए मैंने हर दम यही सोचा कि पार्टी आगे कैसे बढ़ानी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसे धोखा दिया जाएगा। मैंने हर कार्यकर्ता के दर्द को समझा है। लोग मुझे चाहते हैं कि लक्ष्मी जरियाल को टिकट मिलना चाहिए, पर पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया और मेरे पर दबाव है। मुझे लोग ये कह रहे हैं, बीडीसी मेंबर, पंचायतों के प्रधान और बूथ कमेटियों के प्रधान और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, वो ये कह रहे हैं कि आप वहां मत बैठिए, यहाँ मैदान में आइए, आपको इलेक्शन हम लड़ाएंगे और जितवा के विधानसभा में भेजेंगे। कार्यकर्ता का दर्द मुझे समझते हुए मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। वहीं राजनीतिक दलों द्वारा इन बागी नेताओं को मनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। गगरेट विधानसभा हलके से भाजपा प्रत्याशी सुशील कालिया ने कहा कि लक्ष्मी जरियाल से उनकी बात हो गई है तथा लक्ष्मी जरियाल को जल्द ही मना लिया जाएगा। मेरी 2 बार फोन पर उनसे बात हुई है। मैं आज ही हमीरपुर से आ रहा हूं और शाम को जब हम ये रैली निकालेंगे उसके बाद उनसे बात की जाएगी, उनको मनाएंगे, वो पार्टी के साथ चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। भाजपा तथा कांग्रेस के बागी नेता इन विधानसभा चुनावों में अपनी अपनी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों के ये बागी नेता चुनावों तक अपने अपने दलों की नींद उड़ा कर रखेंगे। गगरेट विधानसभा हलके से भाजपा तथा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अभी टिकट आवंटन को एक दिन का समय भी नहीं बीता कि पार्टी के बागी नेताओं ने सिर उठाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा तथा कांग्रेस दोनों ही दलों के बागी नेताओं ने आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये बागी नेता पार्टी को नुकसान पहुंचा पाते हैं या नहीं, लेकिन चुनावों तक ये पार्टी की मुश्किलें बढ़ा कर रखेंगे। अमित शर्मा, हिमाचल आजकल, ऊना। कांग्रेस पार्टी के टिकट आवंटन के बाद नेताओं का उनके निर्वाचन क्षेत्रों से समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिमला जिला के कुसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार अनिरुद्ध का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। कांग्रेस पार्टी ने एक युवा नेता अनिरुद्ध सिंह को कुसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाने से लोगों में खासा उत्साह है। टिकट मिलने के बाद शिमला पहुंचे अनिरुद्ध का लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। अनिरुद्ध ठाकुर ने पार्टी से टिकट मिलने पर सभी बड़े नेताओं व आला कमान सोनिया गांधी व राहुल गांधी का आभार जताया है। अनिरुद्ध ठाकुर ने यह कहा कि वे कुसुम्पटी हलके के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इससे पहले अनिरुद्ध ठाकुर 2 बार जिला परिषद के चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीत चुके हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्रीमती सोनिया गांधी जी का, यूपीए अध्यक्ष, साथ ही राहुल गांधी जी का और राजा वीरभद्र सिंह जी का। देखिए, जहाँ तक समर्थन की बात है, पूरी कांग्रेस पार्टी और साथ में हमारे पूरे क्षेत्र के लोग एक एक बच्चा, क्योंकि मैं 2 बारी पहले भी यहाँ से जिला परिषद लड़ चुका हूँ और जीत चुका हूँ अच्छी बड़ी भारी बहुमत से, और चेयरमैन भी जिला परिषद का मुझे जनता ने बनाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम भारी बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे। शिमला से कुलदीप सिंह कंवर, 7C हिमाचल आजकल। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बिलासपुर कांग्रेस में हुई बगावत।